ठीक है आपने कह दिया, मान लिया। कुछ लोग तो क्या है, आप अगर 10 देखो, झूठ का भी ना चलने का एक तरीका होता है। अगर झूठ चलाना सीखना है तो दृश्य मूवी देख लो, अगर झूठ चलाना सीखना है तो दृश्य मूवी देख लो, आपको पता चल जाएगा झूठ किस तरह से चलता है। झूठ का एक तरीका होता है, झूठ को आपको जीना होता है, पहले झूठ को आपको फील करना होता है, जब जाके आप उस झूठ को प्रॉपर बोल सकते हो। अदरवाइज आप झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो और आप उस झूठ को झूठ ही तरीके से बोल रहे हो, नहीं बोल सकते। वरना झूठ बोलने में इतने माहिर होते हैं कि दो आपके सामने झूठ बोल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। सच से अच्छा झूठ बोलते हैं, जैसे दृश्य मूवी है, ठीक, इस तरफ खिंच गया है, खिंच गया बाहर की तरफ। अब ये जब गुरुत्वाकर्षण के कारण बाहर की तरफ खिंचा तो उसमें कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ये टूट गया अलग। ये बताते हैं कुछ टाइम बाद जब टूट के अलग हुआ, तो कहते हैं ना, अब एक गाना भी आपका, जब दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, तो उसी तरह से इसका क्या हुआ, दिल के टुकड़े मतलब इसके ग्रह के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, तो ये क्या हुआ, जब टूट टूट के अलग अलग गिरे तो आपको क्या बन गए, ये ग्रह बन गए। इस तरह से बता दिया, ठीक है। लेकिन ये जो छोटे जो आपको दिखते हैं रोटेशन में किसी भी ग्रह, जो शनि है, बृहस्पति, उसके आसपास, ये क्या है, कूड़ा करकट है, ईंट पत्थर। दूर से क्या दिख रहे थे, ग्रह दिख रहे थे, क्या है आपके, ईंट पत्थर है, ईंट पत्थर, ठीक है। इसी तरह और भी ग्रह हैं आपके ब्रह्मांड में जिनके आसपास ये रोटेशन लगा रहे हैं, ठीक है, लगातार घूम रहे हैं, जो कूड़ा करकट है। क्यों घूम रहे हैं, अब ये सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण लगातार ये गति में है वहां पे, ठीक है। तो आपके कुछ ये ग्रह हैं। अब इसी में से आपके ग्रहों का निर्माण हुआ, यहीं से ग्रह आए, कुछ आपके उपग्रह आए। पढ़ाई है ना, एक तो आपको सबसे पहले एक चीज सिखाती है, पढ़ाई सबसे पहले आपको तर्क करना सिखाती है, ठीक है। और किसी की बात पे एक बार में विश्वास करना नहीं सिखाती। अगर किसी ने कुछ भी बोला किसी के बारे में भी आके, तो उसके बारे में कम से कम एक बार में विश्वास मत ही करो। क्योंकि आप चाहे हिस्ट्री पढ़ लो, चाहे आप मैथ पढ़ लो, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ लो, चाहे जीएस का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, ठीक है। अगर इतना पढ़ने के बाद भी अगर अपनी जिंदगी में सही नहीं, जिंदगी जीना नहीं सीख पाए, फिर आपका पढ़ना बेकार है। पढ़ने का अर्थ केवल इतना नहीं होता केवल एग्जाम क्वालिफाई करना। इतना कुछ पढ़ने के बाद ये भी पता चलता है कि भाई साहब, जब बड़े बड़े वैज्ञानिक गलत सिद्धांत दे सकते हैं, गलत बोल सकते हैं, तो आपके आसपास घूमने वाले लोग तो वैसे भी भिकमंगे टाइप के होंगे, ठीक है। हेडिंग डाले ना नोट में। आप जब कोई टॉपिक बीच में रह जाए ना, तो उसे क्या है, अपना नोट में हेडिंग डालो, वहां पे तुरंत लिख लो, अब वहीं पे लिखना शुरू कर दो। तो आपका क्या है, नक्षत्र। हाँ जी, नक्षत्र कितने है जी, 27 है। तारामंडल है, वो तारामंडल है। एक चीज ध्यान रखना, तारामंडल आपके ऑफिशियल बुकों में डाटा 89 का मिलता है, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी 88 डाल के दे देता है। पेपर में कई बार क्वेश्चन मिले हैं इस तरह के, इसमें 88 पड़ा हुआ, 89 था ही नहीं, ठीक है। तो सबसे करीबी वाले को पकड़ लिया जाता है फिर कि 89 अभी अपडेट का है। तो कुछ एग्जाम, अभी कुछ एग्जाम में 88 दिया गया था, ठीक है, इसी का ध्यान रखना। चलो, नक्षत्र कितने आपके, 27 आपके नक्षत्र हैं। नक्षत्र, नक्षत्र का जो नॉर्मल सी बात है, नक्षत्र का अध्ययन कौन करते हैं, जो ज्योतिष विज्ञान पढ़ते हैं। जो ज्योतिष विज्ञान में इसका केवल यूज होता है, नक्षत्र विज्ञान का, ठीक है। नक्षत्र का ज्ञान आपके जैसे जन्म से हुआ है, जन्म से जब आपका जन्म होता है, उस दिशा में कौन सा ग्रह आपके जन्म के दौरान सामने था, वो सारी चीज जानकारी की जाती है। उसके बाद आपका नक्षत्र विज्ञान से आपके बारे में बताया जाता है, ठीक है। सूर्य के समीप तारों के समूह को, सूर्य के समीप तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं, ठीक है। सूर्य के समीप तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। संख्या कितनी, 27 है इसकी, ठीक है। दूसरा लिख लो, आपके कितने नक्षत्र हैं, 27। तो भैया अगर आप देखो तो सौर मंडल है ये वाला आपका, जहां बीच जिस सूर्य के आसपास का क्षेत्र कौन सा कहलाता है, सौर मंडल। इसके बाहर का एरिया कौन सा है, नक्षत्र है। मतलब सौर मंडल में आते हैं ग्रह आपके हमेशा। अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे, नक्षत्र। तो चक्कर तो सब लगा रहे हैं, चक्कर सब लगा रहे हैं, रोटेशन में सब है। तो सूर्य एक नक्षत्र का चक्कर कितने समय में लगाता है, सूर्य एक नक्षत्र का चक्कर कितने समय में लगाता है, मिलियन नहीं है भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। सूर्य एक महीने में 2.25 नक्षत्र को पार करता है, को पार करता है।
ठीक है, तो आप कर लो 2.25 इंटू 12, आपके हो गए 27। 2.25 इंटू 12, महीने कितने होते हैं आपके? 12, 27 पार कर जाता है। सही है ना? सही होगा वैसे? सही है ना? हाँ, तो इतने आपके एक साल में आपके सारे नक्षत्रों को क्रॉस करता है जो आपके लगातार घूमने की गति में है। ठीक है, इसी हिसाब से बताया था महीने में आपका। अब ये जरूरी नहीं है कि जनवरी में ही आपका, अब क्या होता है आपके, हो सकता है स्टार्टिंग के 10 जनवरी तक कोई सा नक्षत्र अलग चल रहा हो। ठीक है, 10 से 20 अगला नक्षत्र आ गया हो, या 25 तारीख से कोई दूसरा नक्षत्र। तो इसलिए क्या है आपका, इसका मेन जो अध्ययन है ज्योतिष विज्ञान में किया जाता है, आपके विषय का कुछ काम नहीं है इसमें, आपके लेवल की कोई जानकारी नहीं, बस आपको इतना पता होना चाहिए कितने नक्षत्र हैं। सूर्य एक महीने में कितने नक्षत्र को पार करता है? 2.25 नक्षत्र को। ठीक है, 12 महीने में 27 नक्षत्र को पार कर लेता है। इसका जो अध्ययन, जो आपका जो नक्षत्र विज्ञान है नक्षत्र का, तो लिख लो भारतीय ज्योतिष विज्ञान में, भारतीय ज्योतिष पर इसका प्रभाव देखा जाता है। भारतीय ज्योतिष पर इसका प्रभाव देखा जाता है, इसका प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, चलो, ज्योतिष विज्ञान टफ है, इतना आसान नहीं है ज्योतिष विज्ञान, क्योंकि आपको बहुत, जो अच्छे ज्योतिष होते हैं विश्व लेवल पर इनकी पहचान होती है, उन्हें बहुत गहराई तक पढ़ना पड़ता है जाके, हर चीज को भी टाइम टू टाइम अपडेट रखना पड़ता है, क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, आपका क्या, आपने तो एक बार पढ़ोगे, एक बार पढ़ के अगर अच्छा सही से पढ़ाई की तो एक बार में सिलेक्शन है। उन्हें तो हर दिन, जैसे बिजनेस है, बिजनेस में जैसे हर दिन आपको मेहनत करनी है, और एक बार मेहनत करके अच्छे पीक पॉइंट तक पहुंच चुके, लेकिन उसके बाद भी करनी। भाई साहब साइंस भी पढ़ते हैं, अध्यात्म भी पढ़ते हैं, क्योंकि भारत की जो सभ्यता रही है, आध्यात्मिक प्लस अगर साइंस को मिला दिया जाए, स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद यही तो कहते हैं, आप अपने आध्यात्मिकता की ओर भी चलो, और लेकिन प्लस साइंस को भी लेकर आओ, तभी तो नया विकास कर सकते हो, तभी तो हो सकता है विकास, अदरवाइज इसके अलावा तुम सोचो तो नहीं, मतलब। ठीक है, आगे देखते हैं, चलो। ठीक है, नक्षत्र में कुछ नहीं, आपके इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। कितने नक्षत्र हैं आपके? 27 है। सूर्य के समीप तारों के समूह क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। सूर्य एक महीने में 2.25 नक्षत्र को पार करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, चलो। सौर मंडल की, अभी भाई साहब स्टार्ट भी नहीं हुआ सही से टॉपिक में, इसमें बहुत सारे सिद्धांत हैं। सौर मंडल की उत्पत्ति, भाई साहब ना हुआ अभी, केवल एक ही सिद्धांत क्या है, इसमें 5 सिद्धांत हैं, इसमें 5 सिद्धांत हैं। ठीक है, इसमें 5 सिद्धांत है। सौर मंडल की उत्पत्ति, ठीक है, सूर्य तथा उसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहता है आपके? सौर मंडल। सूर्य तथा उसके आसपास के क्षेत्र को, उसके आसपास के क्षेत्र को सौर मंडल कहा जाता है, सौर मंडल कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। इतना ध्यान रखो बस आपका। ठीक है, आगे देखो। अब आपके इसके जो देखो मेन चीज क्या है, इसके संबंधित में ना आपके कई सारे क्या है, सिद्धांत चल रहे हैं, कई सारे सिद्धांत चल रहे हैं इसके संबंध में। अब आपका जो सबसे जो नवीनतम सिद्धांत, जिसे मान्यता दी गई है, लिलिटन का सिद्धांत है, जो देखते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे सारी जो भी आपके। तो सबसे पहला है आपका मोनोस्टार, एक तारा सिद्धांत, जिसे हिंदी में कहा जाता है एक तारा सिद्धांत। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो ये टॉपिक है ना थोड़ा ऊपर के लेवल का है। ठीक है, क्योंकि यहां से नॉर्मल कम ही क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन मेन चीज है ना अभी जो वर्तमान में चल रहा है, तो उसका इतिहास भी कुछ ना कुछ रहा है, तो उतना जान ही लो। आप कहोगे हमारे लेवल का है नहीं तो फिर क्यों पढ़ा रहे हो? तो भैया जितना आपके लेवल का है, लेकिन जो आपके लेवल का है उससे ऊपर का आपने नहीं पढ़ा है, तब तक पेपर नहीं क्रॉस कर सकते। इतना ध्यान रखना हमेशा। अगर आप यही सोच रहे हो कि आपके लिए जोड़ घटा गुना भाग ही पूछे जाएंगे, तो भाई जोड़ घटा गुना भाग तो पूछे जा रहे हैं, लेकिन उसका लेवल तो बढ़ा हुआ है हर जगह। ठीक है, तो लेवल पकड़ो हर जगह का। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखो, जीएस का लेवल बढ़ रहा है हर जगह, आपको अच्छे से पता चल चुका होगा। पेपर जो लोग देकर आ रहे हैं उनसे पूछ लो, जो लगातार तैयारी में हैं उनसे पूछ लो, जो लगातार तैयारी में जो अटेम्प्ट कर रहे हैं उन्हें अच्छे से पता है जीएस का लेवल कैसा बढ़ रहा है, कैसा नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, अभी हाँ ये रियलिटी अब से कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले तक, 2 साल पहले तक ये था, अब बिना जीएस का सिलेक्शन ले सकते हो आराम से, इसलिए जीएस पे कोई ज्यादा फोकस भी नहीं कर रहा था। लेकिन अभी जो लगातार एग्जाम दिए हैं जिन्होंने, उन्हें अच्छे से पता चला है जीएस की वैल्यू क्या है।
सीजीएल में डाल दी स्पेशल जीएस, सीजीएल में स्पेशल जीएस डाल दी है आपके, हर एग्जाम में जीएस डाल दी। और जीएस का मतलब लूसेंट से नहीं है, पहले तो ध्यान रखना हमेशा। अगर जब तक आप जीएस का मतलब लूसेंट से समझोगे तब तक तो भूल ही जाओ जीएस कवर कर पाओगे। लूसेंट का मतलब देखो, लूसेंट अपने आप में बहुत कुछ है, लेकिन लूसेंट को कवर कर पाना पहले डीप। लूसेंट का अर्थ है जब आपने सब कुछ पढ़ा है, वो रिवाइज, स्पीड रिवाइज के लिए है आपके लिए पास वो लूसेंट के बाद। हाँ बस एक तरह नोट। और फिर सबसे अच्छा किसी बुक को खरीदने से अच्छा तुम्हारे हैंड आउट जो नोट्स बनेंगे, इससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं, जिन्होंने पॉलिटी की है वो अपने उठा के देख लो, जहां तक मैंने बताया लोअर पीसीएस तक उठा के देख लो, अगर वहां से कुछ बाहर जा रहा है तो मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। इसी तरह से आपके जैसे ज्योग्राफी हो रही है तो आप उसके हिसाब देख लो, जब आप जितनी हो रही है, मैं तो कहता हूं ना भाई, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसका चेक करो। गूगल पे आपके एमसीक्यू हैं, कहीं आप मत लो टेस्ट सीरीज, गूगल पे एमसीक्यू वहां चेक कर लो, मिल रहा है नहीं मिल रहा है। इतना भी नहीं है, लास्ट 3-4 साल के पेपर ही उठा के देख लो, पता चल जाएगा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो डाटा आपके पास सिलेक्टेड ही है मोस्टली, ऐसा नहीं फालतू कुछ नहीं है। तो एक तारा सिद्धांत दिया था 2 व्यक्तियों ने, एक तारा सिद्धांत आपके 2 व्यक्तियों ने दिया है। पहले आपके एक कांट, पहले आपके कांट महोदय हैं, कांट महोदय, ठीक है। और दूसरे हैं आपके जिन्होंने निहारिका का सिद्धांत दिया है, निहारिका का सिद्धांत, लाप्लस, लाप्लस, लाप्लस। पहले तो एक बात जान लो, आपका मोनो स्टार सिद्धांत, डुअल स्टार सिद्धांत, ठीक है। और तीसरा आपका ये डुअल है, तीसरा आपका डबल स्टार सिद्धांत, डबल, डबल स्टार सिद्धांत। तो आपका ये वाला भी, ये नहीं चल रहा है वर्तमान में, दोनों का, इसे भी अस्वीकार किया गया, इसे भी अस्वीकार किया गया, ये वाला चल रहा है, ठीक है। अब हाँ जी, डबल वाला, डबल वाला, डुअल वाला नहीं, डबल वाला, ठीक है, डबल, वो लिलिटन ने दिया है, लिलिटन ने दिया है। तो हम समझते हैं कि करके आपका कौन सा, कांट महोदय वाला। कांट महोदय ने क्या कहा है आपके कि जो सूर्य है, जो आपका एक सूर्य है, जो कांट महोदय का वो दिख रहे हैं, सूर्य है, ये आपका क्या है, सूर्य, और ये क्या है, बहुत स्पीड गति में घूम रहा था। अब ये नॉर्मल से एक तरह से आप सोच तो सकते हो, घूम रहा था, मान लिया घूम रहा है जैसे, और फिर ये कह रहा है कि जो घूम रहा है तो इसकी जो बाहरी परत है, अज्जू मारकर होगी बैग में, जो इसकी बाहरी परत है, ठीक है। तो जो सूर्य है, सूर्य की जो बाहरी परत है, तो ये क्या है आपकी, बहुत हीट है, ठीक है, मतलब गर्म हो रखी है बहुत, बता रहे टेम्परेचर बहुत हाई हो रखा है इसका, और ये लगातार कैसा है, घूम रहे में, रोटेशन में है। तो क्या बताया उन्होंने कि जो इसकी ये बाहरी परत और ये आपकी जो बाहरी परत है, लगातार जो घूम रहा है सूर्य, इससे क्या हुआ, ये बाहरी परत टूट के अलग हो गई, टूट के अलग हुई, और इसने क्या करा, अलग अलग ग्रहों का निर्माण कर दिया है। हाँ, ठंडी होकर मतलब अलग अलग ग्रहों का निर्माण कर दिया, ये कहा है, ठीक है। अब क्या ये जो थ्योरी आई है, दोनों की थ्योरी एक ही समय आ रही है। कांट महोदय ने इस तरह दे दिया सिद्धांत की, इस तरह से हुआ है, ठीक है। दूसरा लाप्लास, अब दोनों ने एक ही वर्ष सिद्धांत दिया है, 1-2 साल के अंतर पे। अब जब दोनों ने सिद्धांत एक ही वर्ष या 1-2 साल के अंतर पे दिया है, और ये सिद्धांत आज के नहीं है, समथिंग मान लो 150-200 साल पुराने, समथिंग 100-150 साल पुराने सिद्धांत है आपके, ठीक है। अब दोनों ने क्या करा है, उठा कॉपी पेस्ट टाइप में किया है, कॉपी पेस्ट टाइप का है कि इन्होंने उठाकर जुका तो बता दिया, लेकिन थोड़ा सा अंतर कर दिया उन्होंने। इन्होंने क्या बताया आपका, जो आपका लाप्लास का है, लाप्लास ने क्या बताया कि सेम बताया, सूर्य है आपका, सूर्य, ठीक है, घूम रहा है, लगातार घूर्णन गति में है, ठीक है। और अब इसका जो इन्होंने बताया, इन्होंने बस थोड़ा सा अंतर क्या करा है, इसने तो बताया कि इसने वो वाला सिद्धांत दिया जैसे कि आप कोई एक रस्सी पकड़ लो या कुछ भी पकड़ लो हाथ में, उसे भिगा लो पानी में और घुमाओ, तो आप घुमाओगे तो कुछ दाने उसके दूर दूर जाकर गिर रहे हैं, पानी मतलब पार्टिकल दूर दूर गिरेंगे, छीटा मार दिया जैसे आपने घुमा दिया, वो तो इस तरह से बता रहे हैं। ये इस तरह से आप जैसे बचपन में कई बार आपने पिन्नी डाल दी हो या कुछ लकड़ी वकड़ी जलाई हो, या फिर आपने कुछ भी A to Z, जैसे छोटेपन पे माचिस की तिल्ली जला के हाथ में घुमाते थे इस तरह से, उस तरह को सिद्धांत है, सुर्री है इस तरह की आपकी, उस तरह को सिद्धांत है, ठीक है। तो इसने तो वो चीज बताई कि एक रस्सी है, पानी में डाल के आप उसे जला के देखो और उसे फिर घुमाओ तो जलती जलती दूर दूर जाकर गिरेगी, तो सिद्धांत इसने तो ये वाला दिया है, ठीक है।
अब इसने जो सिद्धांत दिया है, इसने सिद्धांत दिया कि सूर्य लगातार तेज घूर्णन गति में है और तापमान क्या है इसका बढ़ा हुआ है, लेकिन ये जो बाहर वाली अवस्था है ये वाली, इसका तापमान ठंडा हो गया है। इसका कहा भी जाता है, इसका कहीं तक सही था सिद्धांत, कहीं तक थोड़ा सा सही था बस ज्यादा नहीं। कहा इसने जब ये जो बाहर वाली परत थी ये ठंडी हो गई और ये अंदर वाली जो परत है ये गर्म थी। जब ठंडी और गर्म का मेल हुआ तो जो ठंडा वाला था वो टूट के अलग हो गया। उसने कहा ठंडा वाला टूट के अलग हो गया, ये कह दिया। और जो ठंडा वाला टूट के अलग हुआ ये कहां आ गया? ब्रह्मांड में, उसमें आ गया गैलेक्सी में आपके, ठीक है, ब्रह्मांड में, सॉरी ब्रह्मांड में आया आपके। जब ब्रह्मांड में आया तो इसमें गुरुत्वाकर्षण स्टार्ट हुआ। गुरुत्वाकर्षण के कारण इसमें हुआ क्या? टुकड़े हो गए इसके छोटे छोटे, फिर वही छोटे छोटे टुकड़े हो गए। उससे क्या हुआ? आपके ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, आकाश गंगाओं ग्रहों की उत्पत्ति इस तरह से बता दिया है, ठीक है। अब दोनों का सेम ही है। इसने क्या करा है कि इसका ये पार्ट, इसने कोई हिस्सा तोड़ दिया, इसका जो ठंडा हुआ वो अलग हो गया। अब ये सही क्यों जाता है? थोड़ा सा इसका सही होने का तर्क क्या था? थोड़ा सा इसका सही होने का तर्क बस इतना सा था, आप जब किसी चीज को गर्म करोगे, जैसे आलू है, आलू आपने उबाला, जैसे आलू आपने उबाला तो उसका जो छिक्कल है वो अपने आप अलग हो गया उसके ऊपर से, होता नहीं होता है। लेकिन अगर कच्चा आलू है तो आप उसका छिक्कल हटाओ, तो छीलर से हटाओगे। जैसे अंडा है, अंडा आपने उबाला, जैसे साबुत अंडा है उसका छिक्कल अलग नहीं कर सकते अगर कच्चा है, लेकिन जब आपने उबाल लिया अंडा वो उसका छिक्कल अपने आप अलग हो गया। तो इसने कहा कि ये सिद्धांत कहीं तक तो सही था, लेकिन क्या हुआ? दोनों का सिद्धांत मैच नहीं करे, दोनों का सिद्धांत मैच नहीं करे, इसका अलग जा रहा था और इसका अलग। तो इसने इस सिद्धांत को क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया, दोनों को नहीं माना गया ने। क्योंकि सिद्धांत अगर आप एक वर्ष में दे रहे हो तो आपके दोनों के एक जैसे आने चाहिए, ठीक है, एक जैसे आने चाहिए। जैसे आप किसी के बारे में कोई बात बोल रहे हो, ठीक है, आपने किसी एक व्यक्ति के बारे में बातें बोली, सचिन के बारे में कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, एक अगर व्यक्ति बात बोलता है तो चलो हो सकता है सच है झूठ है, लेकिन दूसरा व्यक्ति बताता है कि आके ये बात है, तो दो तीन व्यक्ति अगर एक व्यक्ति के बारे में सही बात, एक ही बात बोले तो क्या फिर तो वो सच है। लेकिन अगर एक व्यक्ति के बारे में तीन व्यक्ति आते हैं बताते हैं और तीनों व्यक्ति आके क्या बताएं? अलग अलग बात बताएं, सिंपल सी बात है, गलत वो है ही नहीं सिद्धांत। तो इस तरह से आपका ये सिद्धांत काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन पहले वाले में? कि पहले वाला क्या? सूर्य का एक आग का गोला है, घूम रहा है, घूमने के कारण उसके क्या है? कुछ बाहरी परत उसकी अलग हुई, उससे ठंडा होकर आपके क्या? ग्रहों का निर्माण कर दिया। दूसरा क्या है? दूसरा सिद्धांत जो किसने दिया? कांट ने क्या दिया? सूर्य घूम रहा था तेज स्पीड में, उससे कुछ बाहर की परत उसकी अलग हुई, उससे क्या आपके ग्रहों का निर्माण हुआ। लाप्लास क्या कहते हैं कि सूर्य की बाहरी परत का क्या हुआ? ठंडी हो गई थी, घूमते घूमते बाहरी परत उसकी ठंडी हुई, वो टूट के अलग हो गई, उससे क्या? ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रहों का निर्माण हुआ, ठीक है। दोनों की थ्योरी अलग चली गई। नेक्स्ट है आपका डुअल स्टार थ्योरी। डुअल स्टार थ्योरी भी किसने दी है? दो व्यक्ति हैं आपके अलग अलग है जी, चैम्बरसीन और आपके दूसरे हैं जिन्स, ठीक है। इनका भी सिद्धांत कुछ ऐसा ही एक जैसा ही है दोनों का, इसलिए ये भी कैंसिल होगा, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं? ये बड़ा मस्त है, ये वाले सिद्धांत बड़े मस्त है सोचने के लिए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आपका एक तो क्या है? सूर्य है। ये पहले किसका देखना है? चैम्बरसीन का। ये कह रहे हैं एक सूर्य है, ठीक है, सूर्य, चलो है जी, सूर्य तो है, सबको पता है। अब ये कह रहे हैं कि एक तारा था इसके पास, ये सिद्धांत है, समझना। एक तारा है आपका, सूर्य है, सूर्य के पास एक तारा है, इधर दूर है जो भी है। अब इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या है? ये ना हवाई बातें, बस आपने कुछ भी बोल दिया, आपने मान लिया। अब पता नहीं क्यों बोला, कैसे बोला, क्योंकि सूर्य के पास कोई तारा नहीं दिखता। एक जो तारा दिखता है सबसे करीबी तारा कौन सा? साइरस तारा। और वो भी कितना दूर की आप 1 सेकंड में 4 लाख किलोमीटर पार करोगे, तब जाके आप 4 वर्ष में इतने, सॉरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी जो सूर्य के सबसे करीबी तारा है, ठीक है, उसके लिए भी आपको 4 वर्ष लग जाएंगे वहां पहुंचने में। उसकी स्पीड है 1 सेकंड में कितना? 250 किलोमीटर पार करते हो 1 सेकंड, तब जाके आप उसके प्रोक्सिमा सेंचुरी के पास पहुंचोगे। अब ये बताते हैं सूर्य के पास एक तारा है, ठीक है, सूर्य के पास तारा है, इसने क्या करा है? गुरुत्वाकर्षण के कारण, ये बता रहा है गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का कुछ हिस्सा तोड़ दिया है। गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का कुछ हिस्सा तोड़ दिया और उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल टूट के बने हैं वो क्या बन चुके हैं? ग्रह बन चुके हैं। उनने कहा चलो ठीक है, मान लिया, इस तरह टूट के बना, लेकिन ये तारा कहां है? फिर जो तारा था वो तारा कौन सा है? तारा है ही नहीं कोई सूर्य के पास ऐसा। वो कह रहे हैं चलो मान लिया इस तरह से हुआ है, कुछ चीजें सूर्य से टूट के ही बना है, मान लिया, चलो ठीक है। जैसा होता है ना, आपने किसी के बारे में कुछ बोल दिया, चलो ठीक है, आपने कह दिया, मान लिया। कुछ लोग तो क्या है, आप अगर 10, देखो झूठ का भी ना चलने का एक तरीका होता है। अगर झूठ चलाना सीखना है
तो दृश्य मूवी देख लो। अगर झूठ चलाना सीखना है तो दृश्य मूवी देख लो, आपको पता चल जाएगा झूठ किस तरह से चलता है। झूठ का एक तरीका होता है, झूठ को आपको जीना होता है, पहले झूठ को आपको फील करना होता है, जब जाके आप उस झूठ को प्रॉपर बोल सकते हो। अदरवाइज आप झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो और आप उस झूठ को झूठ ही तरीके से बोल रहे हो, नहीं बोल सकते। वरना झूठ बोलने में इतने माहिर होते हैं कि दो आपके सामने झूठ बोल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। सच से अच्छा झूठ बोलते हैं, जैसे दृश्य मूवी है, ठीक है। इसी तरह क्या है, इन्होंने बोला ठीक है भाई तो झूठ बोल रहे हो, आप मान लिया हमने, लेकिन आपने जो झूठ बोला था, अपना जो आपके पास आपने जिसका सहारा लिया था, आपने जिसके बारे में बताया था, इधर देख लो, ठीक है। अब आपने जो झूठ बोला था, जिसके व्यक्ति के बारे में बताया कि वो उस व्यक्ति से उसका कुछ अफेयर चल रहा है, मिलना चल रहा है, जो भी आना जाना चल रहा है, वो व्यक्ति है कहां? तो वही तो कह रहे वो तारा है कहां, है ही नहीं कहीं। तो ये क्या, ये भी गलत हुआ। अब उसी वर्ष आपका जीन्स आ गए थे, जीन्स आए, इन्होंने भी क्या कहा, सेम सिद्धांत है इनका भी। इन्होंने कहा आपका सूर्य है, देखो सूर्य सबके पास है, सूर्य है यहां पे, सूर्य है, ठीक है, सूर्य है। इन्होंने भी कहा एक तारा है, सूर्य के पास तारा है, चलो जी तारा है, मान लिया। अब ये क्या कह रहे हैं, जो तारा है, जो आपका तारा है, ये अपने गुरुत्वाकर्षण से जब आपका जब ये तारा सूर्य के पास आ रहा है, कभी जैसे होता है ना जब रोटेशन में आप घूम रहे हो, जब आप किसी का पीछा कर रहे हो तो कभी उसके पास आ रहे हो, कभी उससे दूर जा रहे हो, कभी उसके पास आ रहे हो, कभी उससे दूर जा रहे हो, वो वाला हिसाब किताब चल रहा था। जब ये इसके पास आया तो इन्हें थोड़ी ज्यादा बात कर ली इससे। ये कह रहा है जब इसके पास आया था तो थोड़ी से ज्यादा बात हो गई, जब इससे दूर चला गया तो थोड़ी कम बात हुई है। फिर पास आया, घूमते घामते होते हैं ना, पीछा करने वालों का बड़ा अच्छा होता है कि एक दिन में थोड़ी मानते, एक दिन में हार मानने वाले थोड़ी हैं। पीछा चल रहा है तो चल रहा है, कार्य प्रगति की ओर है। इंडिया में जो कार्य प्रगति की ओर लिखना शुरू हुआ है ना, वो इसी वजह से लिखना शुरू हुआ है, ठीक है जी। देखो तुम्हारी उम्र से भाई मैं भी निकल कर आ रहा हूं, ऐसी कौन सी मैं कौन सा सीधा जन्माऊं, ठीक है। इधर देख लो, हाँ जी, ठीक है, इधर देख लो। फिर ये पास आया, फिर ये दूर गया, जब दूर गया तो फिर इसे कम बातें हुई। तो इनका ऐसे ही चलता रहा, कभी पास आया, कभी दूर आया, कभी पास आया, कभी दूर गया, ठीक है। अब क्या हुआ, हाँ मतलब इस तरह से चलता रहा, इनका दूर पास चलता रहा है। अब हुआ क्या, अब जब ये वाला जो हिस्सा है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण बाहर की तरफ खिंच गया बाहर की तरफ। अब ये जब गुरुत्वाकर्षण के कारण बाहर की तरफ खिंचा तो उसमें कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ये टूट गया अलग। ये बताते हैं कुछ टाइम बाद जब टूट के अलग हुआ, तो कहते हैं ना, अब एक गाना भी आपका, जब दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, तो उसी तरह से इसका क्या हुआ, दिल के टुकड़े मतलब इसके ग्रह के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। तो ये क्या हुआ, जब टूट के अलग अलग गिरे तो आपको क्या बन गए, ये ग्रह बन गए। इस तरह से बता दिया, ठीक है। लेकिन अब ये सबसे बड़ी कह रहे हैं ठीक है मान ले रहे हैं इस तरह से कुछ हुआ होगा, लेकिन ये तारा कहां है, ये तारा है ही नहीं कोई, ठीक है। तो ये भी सिद्धांत क्या हुआ, अस्वीकार किए गए आपके, ये भी क्या आपका अस्वीकार, ठीक है। अब आपका कौन रह गया, रो क्यों रहे भाई, मेरे रियल पेन की तरफ मत जाओ, इधर ध्यान दो, ठीक है। इधर देख लो, हाँ जी। तो आपको समझ में आ गया, आपके चार सिद्धांत आए। पहला किसका आया, कांट महोदय का। कांट महोदय ने क्या कहा, सूर्य लगातार घूर्णन गति में घूम रहा था स्पीड में, उससे कुछ हिस्सा टूटा, ग्रहों का निर्माण हुआ, ठीक है। उसी वर्ष आपका उसके समय में आपके लाप्लास आए। देखो मोनोस्टार थ्योरी किसने दी, दो कौन कौन से साइंटिस्ट है मोनोस्टार थ्योरी देने वाले, कांट महोदय और लाप्लास। मोनोस्टार थ्योरी किसने, कांट महोदय और लाप्लास, दोनों का सिद्धांत अस्वीकार किया गया। डुअल स्टार आप किसने दिया, चैम्बरसीन और जिन्स ने। चैम्बरसीन ने क्या किया, सूर्य के पास एक तारा है, उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण वो कुछ उसमें टूटा हिस्सा, ग्रहों का निर्माण हुआ, अस्वीकार। जिन्स ने क्या कहा कि जो तारा था कभी इससे मिलने आता, कभी इससे दूर चला जाता, मिलने आता कभी इससे दूर चला जाता। जो मिलने आया तो इसका हिस्सा बाहर की ओर खींच दिया, जब दूर चला गया तो हिस्सा थोड़ा छोटा हो गया। जैसे आप देखो, आप अगर किसी ऐसे एरिया में हो जहां पे नेटवर्क पूरे हैं तो आप बातें अच्छे से कर लोगे, व्हाट्सएप पे भी कर लोगे। और जब आप किसी ऐसे एरिया में हो जहां पे नेटवर्क कम है तो हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है, अच्छा क्या कर रहे थे, बस उस टाइम आप क्या कोशिश करोगे, अगर आपको एक नॉर्मल सी बात है, अगर आप बिस्तर में पड़ के बात कर रहे हो, घर में अंदर बैठ के बात कर रहे हो तो आधे घंटा कर लोगे। अगर वही बात आपको रात में, ठंड की रात में छत पे खड़े होकर करनी पड़ जाए तो 2-3 मिनट ही करोगे, ज्यादा 5 मिनट करोगे, ठीक है। वही अब यार इतने बड़े आशिक मजनू बैठे तो ये मुझे नहीं पता था कि ठंड में भी खड़े होकर कर लोगे, ठीक है। तो ये हिसाब, चलो हाँ जी। तो ये चारों सिद्धांत समझ में आ रहे हैं।
आपसे ये थ्योरी नहीं लिखवाने वाला हो। देखो ये थ्योरी केवल काम करेगी यूपीएससी और पीसीएस में, मैं साफ साफ बता दे रहा हूं। जहां मेंस का लिखने का जवाब आ जाए वहां आपको लिखना पड़ेगा शुरू से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर सौरमंडल की उत्पत्ति किस तरह से हुई। जब सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में लिखोगे तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति लिखनी पड़ेगी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताना पड़ेगा कि इस तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, किस तरह से आपका ब्लैक होल था, ब्लैक होल से बिग बैंग थ्योरी आई, किसने दी, आपका लेवोज़ियर ने वो थ्योरी दी। उसके बाद जब वो थ्योरी लिख दोगे उसको आपको बताना पड़ेगा ब्रह्मांड लगातार विस्तारित हो रहा है। फिर ये भी बताओ कि आपका उससे अभी क्या बोल, उसके बाद एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जब वो ब्रह्मांड पुनः छूटेगा, आपकी पुरानी वाली स्थिति में आ जाएगा, उसे सुपर क्रंच कहेंगे। सुपर क्रंच के बाद आप बता दो तुरंत आप सौरमंडल को पकड़ लोगे। सौरमंडल के बारे में जो सिद्धांत आए, मोनोस्टार एक तारा सिद्धांत लिखना पड़ेगा, मोनोस्टार एक तारा सिद्धांत क्या है, ठीक है। कांट महोदय ने क्या सिद्धांत दिया है, ये बनाना भी पड़ेगा लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। लाप्लस जिसे सिद्धांत दिया है लिखना भी पड़ेगा, ये बनाना भी पड़ेगा। तो ये होते हैं यूपीएससी के मेंस और पीसीएस के मेंस, जहां पे लिखना भी पड़ता है बनाना भी पड़ता है। और आपके बारे में जो आपके लेवल के क्वेश्चन है लोअर पीसीएस तक आपके, उसमें मोस्टली आपसे बस यही पूछा जाएगा, कांट महोदय का सिद्धांत, मोनोस्टार सिद्धांत। या मोनोस्टार सिद्धांत किन दो साइंटिस्ट ने दिया था, कांट महोदय और लाप्लस ने। आपका डुअल स्टार सिद्धांत चैम्बर्सन और आप जिन्स ने, ठीक है। दोनों के स्वीकार क्या पास किए गए। वर्तमान में कौन सा सिद्धांत चल रहा है सूर्य का, आपके अभी जो देखेंगे डुअल स्टार सिद्धांत, जो आपका किसने दिया है, लिलीटन ने, ठीक है। मिटा दूं इसे मैं, अभी बताओ लिखवाना है, तो लिखवाने की बात ऐसी है, अगर लिखवाना है तो मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा, वहां से लिख लेना, क्योंकि मेरा मानना है अगर आप इसे बना ले रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा ये। क्योंकि अगर मैं पूरी थ्योरी लिखवाऊं इनके बारे में तो थ्योरी आपके लेवल के काम की इतनी ज्यादा है नहीं ये वाली थ्योरी, इसलिए मैंने समझाना। अगर किसी को समझने में डाउट है तो बता दो मुझे अभी। हाँ बना लोगे तो फायदा रहेगा आपको, नहीं तो आपको देखो बना लोगे फायदा रहेगा, नहीं तो आपको टेलीग्राम, जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां आपको लिखा हुआ मिल जाएगा पूरा इसके बारे में। मैं कह रहा हूं जो थ्योरी है वो तो शाम को तो मिल ही जाएगा, जो शाम को जो थ्योरी आएगी, मतलब जो टेलीग्राम में इसकी थ्योरी है, टेलीग्राम में इसकी थ्योरी मिल जाएगी पूरा आपको, ठीक है। हाँ जी, डबल स्टार सिद्धांत, डबल स्टार थ्योरी, डबल स्टार थ्योरी, डबल स्टार थ्योरी, ये आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसने दिए, लिलीटन ने, लिलीटन। और ये थ्योरी पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि या तो ये आप पे जबरदस्ती थोपी गई है या ये जबरदस्ती आपको समझाई गई, लेकिन आपसे कह दिया गया मानो, राजी राजी गैर राजी मान लो, ठीक है, कि इसके अलावा और कोई सिद्धांत है नहीं अभी, ये कह दिया गया है, ठीक है। तो लिलीटन थ्योरी क्या है आपकी, लिलीटन थ्योरी क्या है आपकी, आपका सूर्य है, ठीक है, क्या है आपका सूर्य, ठीक है। तो ये कह रहे हैं सूर्य के करीब दो तारे हैं, सूर्य के करीब दो तारे हैं, एक ये तारा और एक छोटा तारा, एक बड़ा तारा, ये मान लिया, ठीक है। एक छोटा तारा, ये बड़ा तारा है और एक छोटा तारा है, ठीक है, एक छोटा तारा है एक बड़ा तारा है। तो सूर्य के करीब है, तो इसने बताया जो बड़ा तारा है, और ये बड़ा तारा किस कंडीशन में पहुंच चुका, लाल दानव बन गया है। ये बड़ा तारा क्या है, लाल दानव बन गया है, लाल दानव बन गया है। तो किसी भी तारे की लाल दानव बनने की अवस्था कौन सी होती है, तीसरी अवस्था, जब लाल दानव, जब उसका जो ईंधन है कितना 95% खत्म हो गया है। तो तारे में कौन सा ईंधन होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हीलियम में संलयन हो रहा है, ठीक है, ये आपका। तो जब आपका बड़ा तारा है और लाल दानव बन गया तो क्या होगा, इसमें विस्फोट होगा, विस्फोटक तारा बनेगा ये आपका, इसमें हो गया विस्फोट, आपका जो ये बड़ा तारा था इसमें विस्फोट हुआ, मतलब विस्फोट हो गया, इसमें विस्फोट हो गया, इधर देख लो, इधर करते हैं, विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद क्या हुआ, इसमें से आपके जब विस्फोटक, जब कोई तारा, जब बड़ा तारा है आपका लाल दानव है और जब उसमें विस्फोट हो रहा है तो क्या बनेगा, सबसे पहले आपका न्यूट्रॉन बना, ठीक है। न्यूट्रॉन से अगली कंडीशन आपकी पल्सर थी और आपके क्वेसर, ठीक है। और न्यूट्रॉन क्या बना आपका, ब्लैक होल। अगर न्यूट्रॉन का क्या है, घनत्व अति उच्च है किसी तारे का, तो क्या होगा, ब्लैक होल बन जाएगा आपका, ब्लैक होल, ठीक है। अब एक बड़ा तारा था, बड़ा तारा टूटा, ठीक है, बड़ा तारा टूटा है, और जब बड़ा तारा टूटा तो वो छोटे छोटे पार्टिकल में बट गया है, ये कहा जा रहा है। चलो मान ले रहे हैं छोटे छोटे पार्टिकल में आपके बट गया, आपके इस तरह से बने। अब बात आ रही है जो छोटा तारा है ये कहां गया, ठीक है। तो जो ब्लैक होल बना था, उस ब्लैक होल ने छोटे तारे को समा गया। अब ना कोई चोर ना कोई सिपाही, अपनी बात मान लो भाई,
ठीक है, यहाँ पे क्या है, ब्लैक होल है। अब ब्लैक होल ने क्या करा है, छोटा तारा है, अब इसका भी ईंधन समाप्त हो रहा होगा, नॉर्मल सी बात है। और अगर ये ब्लैक होल से छोटा है ज्यादा, तो ब्लैक होल का काम क्या है, तो ब्लैक होल के सामने तो कितना 20 साल पहले बात, तो तारा आ जाए, उसे समाप्ति कर जाएगा। ठीक है, अगर ब्लैक होल के सामने आ रहा है तो ब्लैक होल बना, ब्लैक होल ने ये जो छोटा तारा था इसे अपनी ओर खींच लिया, ब्लैक होल ने इस छोटे तारे को अपनी ओर खींच लिया और इसे अपने में समा गया, और छोटा तारा भी खत्म। तो आपके ये भी तारा खत्म, ये भी तारा खत्म। तो आपने क्या बता दिया ये राजेश चुपचाप आपने, कि हाँ इस तरह से बना है। आपने एक थ्योरी दी किस तरह से, एक बड़ा तारा एक छोटा तारा, बड़ा तारे में विस्फोट हुआ, उससे छोटे छोटे तारे बने, और इन छोटे छोटे तारों में जो छोटे छोटे तारे मतलब आपके ग्रह बन गए, जो भी आपका जो ब्रह्मांड है वो बना। ठीक है, जो सौर मंडल है उसके आसपास जो आपके ग्रह घूम रहे हैं वो सारी चीजें वो बने, और जो छोटा तारा था उस छोटे तारे को क्या है, ब्लैक होल अपने अंदर समा गया, ये कह दिया। ठीक है, तो ये पूरी कहानी आपको दृश्य मूवी जैसी है। सब कुछ हुआ, मारा भी गया लेकिन कुछ नहीं पकड़ा गया, क्या हुआ कहां पे कुछ नहीं पता है। ठीक है जी, सबूत ही मिटा दिए पूरे। उसने क्या करा, उसने दिखाया जरूर छोटा तारा है, उसने दिखाया जरूर छोटा तारा है, लेकिन छोटे तारे के सबूत मिटा दिए। उन्हें कहा सबूत था जरूर लेकिन खत्म सब कुछ। ठीक है, अब जो ये छोटे छोटे तारे हैं, जो ये छोटे छोटे ग्रह थे, जो इसके छोटे छोटे कण थे, वो सारे जब बाहर आए उसके, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, कुछ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, इस तरह से आपके घूमने लगे इस तरह से यहां से। ठीक है, तो कुछ क्या थे इसके, जो ब्लैक होल था कुछ इसके करीब थे ब्लैक होल के, कुछ ब्लैक होल के करीब थे, तो जो ब्लैक होल के करीब थे उन्हें ब्लैक होल खा गया। ठीक है, जो बच गए थे, जो यहां से इस अवस्था में थे, तो घूमना शुरू हो चुके थे, तो कुछ इस तरफ आ चुके थे घूमते घूमते। ठीक है, इस तरफ आ चुके थे, घूमना चल रहा था इनका। ठीक है, इस तरफ आए, तो इस तरफ जब घूम कर जब इन्होंने देखा तो यहाँ तारे आधे खत्म ही हो चुके थे, कुछ ही बचे थे। अब इसी में से कुछ आपके क्या है, जो हम सौर मंडल देखते हैं, जैसे आपका शनि देखते हैं, एक शनि ग्रह है, उसके आसपास कुछ चक्कर लगा रहे हैं ग्रह छोटे छोटे। अब जो दूर से देखा गया जब वो पहली बार, जैसे आपका एक ग्रह है, कौन सा, शनि ग्रह है, आपके और भी ग्रह हैं। ठीक है, इसके चारों ओर क्या है, चक्कर लगा रहे हैं कुछ ग्रह, ये देखा जाता है अगर आप फोटो देखो तो। लेकिन जब वो पास आके देखा गया, जूम करके जब देखा गया जाके, तो पता चला कि वो क्या था, कचरा था, पत्थर है छोटे छोटे, जो विस्फोट हुआ था। तो उससे लगता है कि शायद ऐसा जरूर था, कोई एक बड़ा तारा था उसमें विस्फोट हुआ था, उसने जो आसपास के छोटे छोटे तारे थे, जो थ्योरी आ रही थी सबसे पहले कि एक तारे से निर्माण हुआ है, वो थ्योरी कहीं ना कहीं टच इस तरह कर रही थी, लेकिन वो पूरी थ्योरी सही नहीं थी। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इस तरह से एक थ्योरी आई बड़ा तारे की, जो लिलिटन ने दी थी, कि ये जो छोटे जो आपको दिखते हैं रोटेशन में किसी भी ग्रह, जो शनि है, बृहस्पति, उसके आसपास, ये क्या है, कूड़ा करकट है, ईंट पत्थर। दूर से क्या दिख रहे थे, ग्रह दिख रहे थे, क्या है आपके, ईंट पत्थर है, ईंट पत्थर। ठीक है, इसी तरह और भी ग्रह हैं आपके ब्रह्मांड में जिनके आसपास ये रोटेशन लगा रहे हैं। ठीक है, लगातार घूम रहे हैं, जो कूड़ा करकट है। क्यों घूम रहे हैं, अभी सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण लगातार ये गति में है वहां पे। ठीक है, तो आपके कुछ ये ग्रह हैं। अब इसी में से आपके ग्रहों का निर्माण हुआ, यहीं से ग्रह आए, कुछ आपके उपग्रह आए, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ये सारी चीज यहां से बन चुकी है आपकी, समझ आ गया। हाँ जी, छोटे तारे का कुछ काम नहीं हुआ इसमें। छोटा तारा तो भाई साहब बस एक थ्योरी दी गई है पूरी बना के, एक थ्योरी दी है बना के, उसमें कुछ काम नहीं है। अपना जो झूठ है, अपना जो झूठ है उसे सच की तरह पेश करने के लिए उन्होंने छोटे तारे का सहारा लिया है। उन्होंने कहा कि अगर मैं छोटा तारे को हटा ही दूंगा, तो अगर मैं भी एक ही तारा सिद्धांत देता हूं, तो शुरू से एक तारा सिद्धांत आ रहा था, वो सब एक ही तारे का सिद्धांत दे रहे थे। तो इसने कह दिया ना, जो आप कह रहे हो वो ठीक है, इसने ये कह दिया जो छोटा तारा है, दिखा दिया इसने, उनकी बात को भी कहीं ना कहीं कह दिया, हाँ तारा है, लेकिन जो तारा है दो तारे, उसने कहा एक तारा नहीं दो तारे हैं, उसने कहा एक तारे नहीं दो तारे हैं, एक छोटा तारा एक बड़ा तारा। और छोटा तारे का था नहीं था, तुम क्या करोगे, खत्म तो हो ही गया, खत्म तो हो ही गया, करना क्या उसका, कुछ नहीं भाई साहब, छोटे तारे कुछ नहीं, वो केवल आपको समझाने के लिए दिया गया है, जो भी है किताबों में यही सेम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके बारे में। ठीक है, तो आपका जो वर्तमान में कोई अगर चल रहा है सिद्धांत कौन सा है, लिलिटन का है। अब लिलिटन ने सिद्धांत इस तरह पेश किया है, लिलिटन ने सिद्धांत इस तरह पेश किया है, ठीक है तारा था लेकिन उसे ब्लैक होल खा गया, एक बड़ा तारा था उसमें विस्फोट हो गया, उससे जो छोटे छोटे कण बने, आपके कुछ ग्रह बन गए, कुछ उपग्रह बन गए, कुछ आपके क्षुद्र ग्रह बन गए। ठीक है, उसी में से जो छोटा तारा था, जो उसका एक ब्लैक होल बना था, वो उसे खा गया, तो तारे दोनों ही खत्म। अब तारे थे नहीं थे ये भी नहीं पता, किसी को पता थोड़ी है क्या था क्या नहीं, थ्योरी आई है, मान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में कोई चेंज कर दे, और इसमें कुछ ये थोड़ी ना, जब पुराने वालों की चेंज हुई तो आपकी भी चेंज हो जाएगी। इस जब लिलिटन से पहले थे आपके, ठीक है, महोदय थे आपके, कांट महोदय, उनकी भी थ्योरी थी, वो भी थ्योरी पढ़ी गई कुछ टाइम, वो चेंज हुई, फिर
तो आपकी थ्योरी चेंज होती रहती है, इसमें कुछ नहीं, बस आपकी जो वर्तमान में चल रही है यही चल रही है, वर्तमान में यही है। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लो, बता दे रहा हूं। शुद्ध ग्रह जो टूटे फूटे हैं, और क्या आपके छोटे मोटे, जो जैसे आपके छोटे, एक तो बड़े ग्रह हो गया, ठीक है, छोटे ग्रह जो छोटे हैं, शुद्ध ग्रह जो टूटे हुए हैं, साइड से ऐसा होगा, और कुछ और आगे देखिए। हाँ नहीं, उन्हीं का पार्ट है, एक स्टेज है वही ग्रहों की जो इसमें टूटे हैं, है उन्हीं का पार्ट एक बचा हुआ वो। ठीक है, चलो इस सिद्धांत के अनुसार, इधर देख लो, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल का निर्माण सूर्य के अतिरिक्त, सौर मंडल का निर्माण, सौर मंडल का निर्माण सौर मंडल के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, एक मिनट, इस सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल का निर्माण सूर्य के अतिरिक्त है, सूर्य के अतिरिक्त है, सूर्य के अतिरिक्त दो तारों से हुआ है। देखो इमेज का अर्थ इतना होता है, इमेज से ना चीजें अच्छी समझ में आ जाती हैं। ठीक है, अब अगर आपने पहले इमेज देख ली, हाँ एक सूर्य है, उसके बाहर दो तारे दिखा दिए, ठीक है, सूर्य के अतिरिक्त दो तारों से हुआ है। इस सिद्धांत को लिल्टन ने दिया था, इस सिद्धांत को लिलिटन ने दिया है, इस सिद्धांत को लिलिटन ने दिया है। ठीक है, उनके अनुसार सूर्य के, एक मिनट, ठीक है, आगे देखो, दो तारों में, इन दो तारों में एक बड़ा तारा था और एक छोटा तारा था, और बड़े तारे में महाविस्फोट हुआ, और बड़े तारे में महाविस्फोट हुआ जिससे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण टूटे हुए कुछ टुकड़े सूर्य के समीप आ गए, सूर्य के समीप आ गए है जी। उससे ग्रहों का, उससे ग्रहों का निर्माण हुआ, ठीक है, उससे ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, और जो आपका दूसरा तारा था, छोटा तारा, वो ब्लैक होल में चला गया। इधर लिख लो, दूसरा तारा, हाँ छोटा तारा है, दूसरा तारा ब्लैक होल में चला गया। ठीक है, ब्लैक होल में चला गया।
देखो एक चीज समझो, पढ़ाई है ना, एक तो आपको सबसे पहले एक चीज सिखाती है, पढ़ाई सबसे पहले आपको तर्क करना सिखाती है, ठीक है, और किसी की बात पे एक बार में विश्वास करना नहीं सिखाती। अगर किसी ने कुछ भी बोला किसी के बारे में भी आके, तो उसके बारे में कम से कम एक बार में विश्वास मत ही करो, क्योंकि आप चाहे हिस्ट्री पढ़ लो, चाहे आप मैथ पढ़ लो, चाहे आप ज्योग्राफी पढ़ लो, चाहे जीएस का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, ठीक है, अगर इतना पढ़ने के बाद भी अगर अपनी जिंदगी में सही नहीं, जिंदगी जीना नहीं सीख पाए, फिर आपका पढ़ना बेकार है। पढ़ने का अर्थ केवल इतना नहीं होता केवल एग्जाम क्वालिफाई करना। इतना कुछ पढ़ने के बाद ये भी पता चलता है कि भाई साहब जब बड़े बड़े वैज्ञानिक गलत सिद्धांत दे सकते हैं, गलत बोल सकते हैं, तो आपके आसपास घूमने वाले लोग तो वैसे भी भिखमंगे टाइप के होंगे, ठीक है, नहीं नॉर्मल से, क्योंकि उनके पास काम ही नहीं है कुछ और, उन लोगों के पास काम ही नहीं है, उन लोगों के पास एक सिंपल सा सबसे छोटा काम है, दूसरे लोगों की बुराई करना। और मैं एक रियलिटी बताऊं, मुझे है ना जिंदगी में किसी से डर नहीं लगता। मुझे अगर जिंदगी में डर लगता है तो डर उससे लगता है जो मेरे करीब आके मेरे बारे में जान के दूसरों को मेरे बारे में बता रहा है। अगर कोई खुल के दुश्मनी कर रहा है तो कर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पेट में घुस के दुश्मनी करता है, जो भाई भाई कहकर, ठीक है, जो भाई भाई कहकर तुम्हारे पास आएगा और फिर तुम्हारे बातें बाहर बताएगा, ठीक है, तो खुले दुश्मन से नहीं डरना, जो भीतरे लोग हैं उनसे डर के रहोगे तो फायदा है, ठीक है। तो इस तरह बहुत से लोग हैं जो आपके आसपास घूमेंगे, किसी के बारे में गलत बोलेंगे आके, तो उनकी लोगों की बातों पे ना कम ही विश्वास करो। मेरा मानना तो इतना ही है आपसे। और देखो भैया आपकी लाइफ है, लेकिन इतना है कि अगर मानोगे बात तो फायदा मिलेगा आपको, वरना आने वाले समय फिर आपको समझ में आएगा कि किसी ने कहा था सही बताया था, ठीक है। ठीक है, तो भैया बहुत से लोग हैं, बहुत सी बातें होंगी, बहुत सी बातें कही जाएंगी, कई बार आपके बारे में कही जाएंगी, कई बार आपसे किसी और के बारे में कही जाएंगी। मानना ना मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, देखते हैं और कल देखेंगे।